हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने रेशियो का पहला पार्ट देखा था। आज हम रेशियो का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। इसी तरीके से धीरे धीरे हम लोग पूरे मैथ को कंप्लीट करेंगे। बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा जहां तक हो सके, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ क्या हम सही पढ़ा रहे या नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि मेरा YouTube का उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है पढ़ाने का, मेरा वीडियो पे कैमरा के सामने उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें कमियां रह जाएगी। तो उसके लिए आप थोड़ा सा मुझे बताते रहेंगे तो हम थोड़ा उसमें सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। कल हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ें सीखा था नेक्स्ट वीडियो में कि रेशियो को कैसे फाइंड कर सकते हैं, रेशियो क्या होता है। आज हम वहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ 40% ऑफ ए इक्वल्स टू 10% ऑफ बी। इफ 40% ऑफ ए इक्वल्स टू 10% ऑफ बी, यानी कि ए का 40% जो है वो बी के 10% के बराबर है। ए के 40% बी के 10% के बराबर है। उसके बाद आगे है 2/5 ऑफ बी इक्वल्स टू 1/4 ऑफ सी and 4c equals to 3d, then find the a, b, c and d। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। अगर आपको भी क्वेश्चन आता है तो आप इसे करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, पहला हम जो है लिखा हुआ है कि 40% ऑफ ए, यानी ए का जो है वो 40% है। ए का 40% इक्वल्स टू 10% ऑफ बी, यानी बी के 10% के क्या है, बराबर है। तो यहां से अगर ए बी का रेशियो अगर निकालें, ए बी का रेशियो निकालें तो हो जाएगा हमारा, देखो 4 एक है तो ये एक और क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि 2/5 ऑफ बी, यानी बी का 2/5 भाग बराबर है किसके, 1/4, सी के 1/4 के। तो आप देख रहे हो यहां से जब ये गुना करोगे क्रॉस मल्टीपल, तो ये 8 और ये 5, तो 8/5 हो जाएगा। तो बी और सी का रेशियो उल्टा होगा तो ये कितना हो जाएगा, 5/8। और उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है 4c इक्वल्स टू 3d। इसका मतलब हो गया क्या कि c और d का जो रेशियो है ये 4/3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 4, ठीक है। तो फिर हम इसे आसानी से कर सकते, ए रेशियो बी इक्वल्स टू 1/4, बी रेशियो सी कल ही आपने सीखा है 5/8 एंड सी रेशियो डी बराबर 3/4। अगर ये समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो आप हमारे रेशियो का पहला पार्ट जाके देखिए। तो देखो, अब हमें अगर ए का मान निकालना, सबसे पहले में क्या है, ए है, ठीक है। सबसे पहले में ए है, तो अगर ए का मान निकालना है तो ये सभी को गुना कर दीजिए, ये सभी को गुना कर दीजिए। तो 5 × 3 × 1 यानी कितना हो जाएगा, 15। तो पहला ए है, उसके बाद बी है, सी है, डी है, यानी ए का जो वैल्यू निकल गया वो 15 निकल गया, ठीक है। अगर लास्ट वाले, यानी लास्ट में क्या, डी, लास्ट वाले का वैल्यू निकालना है तो आप ये सभी को गुना कर सकते हैं। ये सभी को गुना करेंगे तो लास्ट वाले का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू कर, इसको निकालते हैं। ये 15 है, ए का वैल्यू कितना, 15, और यहाँ ए का वैल्यू कितना है भाई, 1 है। ए का वैल्यू एक जगह 1 एक जगह 15, ये कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। तो दोनों जगह ए है तो दोनों का मान सेम होना चाहिए। तो यहाँ 15 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे आप, तो 15 से। तो यहाँ भी आपको तो करना पड़ेगा, रेशियो में दोनों साइड वही क्रिया, सेम क्रिया होती है, तो यहाँ भी 15 से करना पड़ेगा। अब मेरे भाई जरा देखो कि बी कितना, बी यहाँ कितना है 60 और यहाँ बी कितना है 5, ये भी बात गड़बड़ है। बी का दोनों जगह सेम वैल्यू होना चाहिए, तो इसको 60 होने के लिए कितना से गुना करेंगे, 12 से। तो इससे भी गुना करेंगे 12 से। अब देख लो सी हमारा कितना हो गया, 96, और यहाँ पे सी कितना है 3, तो 96 बनाने के लिए 32 से गुना करेंगे, तो यहाँ भी 32 से गुना करेंगे। तो आपका जो आंसर आ जाएगा, बी का वैल्यू जो आ गया 60, सी का वैल्यू जो आ गया वो 96, और डी का जो वैल्यू है वो देख लो 128। अगर कटता है तो काट लेंगे, नहीं तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया 15:60:96:128, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक और सवाल लेते हैं, कल के ही बताए, कल जो बताए उसी से एक और सवाल लेते हैं। A/B इक्वल्स टू B/C इक्वल्स टू C/D इक्वल्स टू 2/3
देन फाइंड द रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी। तो देखो इसमें क्या है कि सभी आपस में क्या है, बराबर है। सभी आपस में क्या है, a अपॉन बी बराबर b अपॉन सी बराबर c अपॉन d बराबर 2 अपॉन 3। सबके सब क्या है मेरे भाई, सबके सब इक्वल्स हैं, यानी इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, इसके बराबर, मतलब सबके बराबर क्या है 2 अपॉन 3। तो आप a अपॉन बी बराबर 2 अपॉन 3 लिख सकते हो, a अपॉन बी बराबर 2 अपॉन 3 लिख सकते हैं, a अपॉन बी बराबर 2 अपॉन 3 लिख सकते हैं। तो a रेशियो b बराबर क्या हो जाएगा, a रेशियो b बराबर क्या हो जाएगा 2:3। a रेशियो b बराबर हो जाएगा 2:3। उसके बाद b रेशियो c बराबर भी क्या हो जाएगा 2:3। c रेशियो d बराबर क्या हो जाएगा 2:3। तो आप यहां से फिर से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। पहला में क्या है, a है, सेकेंड में b है, थर्ड c एंड फोर्थ यानी लास्ट d है। फर्स्ट का वैल्यू निकालना है तो सभी को गुना कर दो, 2 × 2 × 2, इट मीन्स कितना हो गया 8। ठीक है, अगर d का वैल्यू निकालना है तो लास्ट सभी को गुना कर दो, d का आ जाएगा। तो चलो फिर उसके बाद आगे निकालते हैं b और c का कैसे निकालें। तो a का वैल्यू 8 आ गया, यहाँ a का वैल्यू कितना है 4 है, तो इसे भी 8 होना चाहिए। तो इसे गुना करेंगे कितना से, 4 से। तो फिर इसे भी 4 से गुना करेंगे तो यहाँ देखो b का वैल्यू कितना हो गया 12 हो गया, जबकि यहाँ b का वैल्यू कितना है 2 है। तो इसे 12 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे, 6 से गुना करेंगे। तो इसे भी 6 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि रेशियो में दोनों साइड सेम क्रिया होती है। अब देखो c का वैल्यू कितना आ गया, c का वैल्यू 18। तो यहाँ भी c का वैल्यू 18 होना चाहिए ना। तो यहाँ हमें 18 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे, 9 से। तो यहाँ भी हमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 9 से गुना करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो कि a का वैल्यू 8 आ गया, b का वैल्यू 12 आ गया, c का वैल्यू 18 आ गया एंड d का वैल्यू 27 आ गया। यही अपना आंसर हो गया। अब देखो कॉमन है तो कर लेंगे, कॉमन यहाँ 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन, यहाँ 2 कॉमन नहीं है, फिर 3 कॉमन है तो इसमें 3 कॉमन नहीं है, यानी कॉमन नहीं है। तो यही अपना आंसर हो जाएगा 8:12:18:27। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A has twice the amount of money than B and C has 50% more money than and B has 50% more money than C, then find the ratio of money amount of A, B and C। यानी कि A के पास जो है B से 2 गुना धनराशि है और B के पास जो है C से 50% अधिक है। B has 50% more money than C। तो A, B and C के जो है धनराशि का रेशियो है वो आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। A है, B है, C है, ऐसे सवाल को कैसे करेंगे। देखिए A का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, B के साथ है। यानी कहा जा रहा है कि A जो है, A के पास जो भी अमाउंट है वो B से 2 गुना अमाउंट है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि B के अमाउंट 10 रुपया है तो आप बता देंगे कि A का अमाउंट 20 रुपया है। या मैं कहूँ कि B का अमाउंट x रुपया है तो आप कहेंगे A का अमाउंट 2x रुपया है। यानी कि B का वैल्यू अगर पता चल जाए तो A का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। अब देखो A डिपेंड B पे हुआ, अब B डिपेंड किस पे है, तो B डिपेंड जो है वो C पे है। B के पास जो अमाउंट है वो C से 50% है, यानी C से 50% ज़्यादा है। अब देखो परसेंट में जैसे ही बात आ जाए ना, ज़्यादा वाली बात या कम वाली बात, जैसे ही परसेंट की बात आ जाए तो देखो अगर C का वैल्यू मालूम है तो B का वैल्यू निकाल लेंगे और B का वैल्यू मालूम है तो A का वैल्यू निकाल लेंगे, है कि नहीं। तो C का मान हम क्या रखें, तो जैसे परसेंट की बात आए आप 100 रख लो,
जैसे ही परसेंट की बात आया आप 100 रख लो कि C का जो है वो 100 है, तो इससे 50% ज़्यादा, तो 100 का 50% 50% कितना होता है? 50 होता है। 100 का जितना भी परसेंट निकालो उतना ही होता है। 100 का 10% 10, 100 का 20% 20, 100 का 30% 30, 100 का 50% 50, यानी 50 अधिक है, तो ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा? 150, यानी 150 हो जाएगा। अब उसके बाद ये 150 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये जो है 20 से 2 गुना है, यानी ये कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। अब इसका रेशियो आपसे पूछ रहा है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। ये देखो एक एक जीरो सब में कैंसिल आउट हो गया है, ठीक है। अब आपका 5 कॉमन है, तो यहाँ से 6, ये 3 और ये कितना? 2, यानी अपना आंसर हो जाएगा 6:3:2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ए और बी के पास क्रमशः 5,000 रुपये तथा 3,275 रुपये हैं, तो उसका धन राशि का अनुपात ज्ञात करें। तो उसके धन राशि का अनुपात ज्ञात करें। ए और बी, देखो ए और बी के पास जो अमाउंट है, ए के पास जो है वो 5,000 रुपया है और बी के पास है 3,275 रुपया है। बी के पास 3,275 रुपया है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ ए एंड बी। ए का इनकम 5,000, बी का इनकम 3,275 रुपये, इसका रेशियो फाइंड करना है। मैंने बताया रेशियो फाइंड करने के लिए उसको कॉमन निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ कॉमन है। अब सबसे मजेदार चीज यहाँ सीखना है आपको कि इसमें कॉमन कैसे आसानी से निकालें। तो आप देख रहे हो कि इसके लास्ट में 2 डिजिट है, इसके लास्ट में 2 डिजिट है, तो ये 2 डिजिट यानी ये 75 जो है वो 75 25 से कट जाएगा। लास्ट का 2 डिजिट जो है अगर 25 से कट जाए तो आप कह सकते हो कि वो संख्या पूरे 25 से कट जाएगा, और ये भी 2 डिजिट का मतलब 100, और 100 भी 25 से कट जाएगा, यानी कि 25 हमारा कॉमन आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो 25 कॉमन निकालेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं, तो यहां देख लीजिए यहां से कह सकते हैं कि ये 5,000 है। अब 5,000 की बात करें तो आप बताओ कि 100 में कितना 25 होता है, तो आप कहेंगे कि 100 में 4 25 होता है ना। 100 में 4 25 होता है। 200 में कितना होगा? 8 25 होगा। तो इसी तरीके से 1,000 में कितना 25 होगा, तो आप कह सकते हैं कि 40 25 होगा। 1,000 में कितना 25 होगा? 40 25 होगा, क्योंकि 100 में 4 25 होता है, तो 1,000 में 40 25 होगा। तो ये देखो 5,000 है, ये 5,000 है, 1,000 में 40 25, तो 5,000 में कितना 25 होगा, तो आप कह सकते हो कि 225 होगा। यानी 25 जो ये जो है, इससे 25 जब कॉमन निकालोगे तो 200 रह जाएगा। फिर उसी तरीके से यहाँ देख लीजिए कि 1,000 में 40 25 होता है, तो 3,000 में कितना होगा, तो 120 होगा। 3,000 में 120, उसके बाद बच गया कितना? 275। तो 200 में कितना हो गया? 8 25। 100 में 4 तो 200 में 8, तो यहाँ से देखिए 128 हो गया, और 75 में 3 25, तो 128 और 3 कितना हो गया? 131। यानी ये अपना आंसर हो गया 200:135। अब ऐसे आप निकाले तो आसानी से निकल गया, नहीं तो आप भाग लगाते रहेंगे, थोड़ा टाइम ज़्यादा आपका चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि को ए तथा बी के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि बी की राशि पूरे धनराशि का 7/20 है, तो ए तथा बी का अनुपात ज्ञात करें। ए मनी अमाउंट इज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी in such a way that if the amount of B is 7/20 of the entire money amount, what will be the ratio of A and B? चलिए इसको करते कैसे। बहुत आसान सवाल है, लेकिन इस आसान सवाल से कुछ हमें बेसिक सीखना है, जिससे कि हम आगे जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 लोग हैं, ए और बी, ठीक है। ए और बी में जो है 1 रुपया जो है एक रेशियो के रूप में बांटा गया है, तो वही आपको दिया गया है कि कैसे बांटा गया। तो बी की जो राशि है वो पूरे अमाउंट का 7/20 है,
बी के पास जो अमाउंट है वो पूरे अमाउंट का 7/20 है। तो चलो आपको ये तो पता चल गया कि बी का जो अमाउंट है वो टोटल पे डिपेंड कर रहा है। बी का जो अमाउंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? टोटल पे डिपेंड कर रहा है। तो आप यहाँ पे कुछ ना कुछ टोटल मानने की कोशिश करोगे कि टोटल क्या माने, टोटल क्या मानेंगे। तो आप कुछ टोटल मानो। तो कोई लोग क्या करते हैं कि टोटल मान लेते हैं एक्स। मैं आपको सब बताऊंगा कि कहाँ पे क्या मानना है, नहीं मानना है, सीखना, क्योंकि लोगों को मानना ही नहीं आता है कि क्या माने। तो मैं अगर टोटल x मानता हूं तो आप कहें कि अगर टोटल x है तो b के पास जो अमाउंट है वो टोटल का 7/20, यानी x का 7/20 जो है वो b के पास है। x का 7/20 b के पास है। तो ये तो b का वैल्यू हो गया। अब रहा a का वैल्यू कि a का वैल्यू क्या होगा। तो भाई ये टोटल रुपया में से इतना रुपया निकल गया, इतना रुपया b को मिल गया। तो अगर टोटल में से इसको घटा देंगे तो a का मिल जाएगा, जो बचेगा वो a को मिलेगा। जिससे मान लो कि 10 रुपया है, 10 रुपया में से 2 रुपया मान लो b को मिल गया तो a को कितना मिलेगा? तो 10 - 2 = 8 रुपया मिलेगा। तो उसी तरीके से ये टोटल है, इसमें से कुछ हिस्सा b को मिल गया। तो जो हिस्सा b को मिला है वो हिस्सा अगर इसमें घटा देंगे तो a का मान रह जाएगा। तो यहाँ पे अगर x टोटल है उसमें से आप माइनस करेंगे 7x/20, 7x/20, तो ये आपका हो जाएगा 20x - 7x यानी 13x अपॉन कितना हो गया? 20, 13x/20। तो अब आप लिख रहे होंगे कि b का जो वैल्यू है वो 7x/20 और a का जो वैल्यू है वो 13x/20, 13x/20। ये कट गया, अब ये कट गया, यानी रेशियो जो हो गया 13:7 हो गया, 13:7 हो गया। ये बेसिक मेथड है, ये आपने x मान के बनाया है तब ये आया है। चलिए हम अगर x नहीं मानते हैं, x नहीं मानते तब इसको कैसे बनाएंगे। अगर मान लो कि हम यहाँ पे x के बदले 1 मान लेते हैं, टोटल के टोटल हम 1 मान लेते हैं, टोटल 1 मानेंगे तो b का जो वैल्यू होगा वो टोटल का 7/20, यानी 1 का 7/20 करेंगे तो 7/20 ही होगा। 1 का 7/20 तो 7/20 ही होगा। अब 1 में से 7/20 को माइनस कर देंगे, 1 में से 7/20 को माइनस करेंगे, 7/20 को माइनस करेंगे तो ये अपना जो बच जाएगा वो 13 कितना बच गया? 20, 13/20। 20 एलसीएम लेंगे, 20 - 7 यानी 13/20। अब देखो 1 से घटाने का भी तरीका मैं बता देता हूं कि 1 से आप कैसे आसानी से घटा सकते हो। जैसे 1 माइनस यहाँ पे 13/20 है ना, इसको माइनस करना था 1 से। तो आप क्या करो ना कि 20 से 13 को घटा दो, 20 से 13 को घटा दो तो कितना रिजल्ट आया? 20 से 13 को घटा दो, रिजल्ट कितना है? 7/20। उसी तरीके से अगर इससे इसको घटाना है जैसे 1 से, तो फिर देखो 20 से 7 को घटा दो, कितना हो गया? 13/20। ठीक है, तो आपको डिनोमिनेटर से नोमिनेटर को क्या कर देना? घटा देना। अगर 1 से घटाने की बात आ जाए तो फिर से यहाँ पे ये चीजें रखेंगे 13/20, 7/20 और फिर से ये आ जाएगा 13:7। लेकिन अगर हमको मानना ही है, देखो अगर हम मान सकते हैं तो हम कुछ भी डिजिट मान सकते हैं, कोई वेरिएबल मान सकते हैं। तो मैंने वेरिएबल x मान के देखा, मैंने डिजिट 1 मान के देखा। अब देखो डिजिट जब मान ही सकते हैं तो क्यों ना हम ऐसा डिजिट माने कि थोड़ा और बात आसान हो। तो जैसे कह रहा है b जो है वो टोटल का 7/20, यही समझना है, यही समझना है आपको, यही अप्लाई करना है। b के पास जो है वो टोटल का 7/20 है, यानी कि b ये टोटल क्या माने जिसका 7/20। तो ये 7/20 हमारा फ्रैक्शन है, 7/20 हमारा फ्रैक्शन है। अगर हम इसको 20 मान लें, टोटल अगर 20 मान लें और तब इसका 7/20 करने जाएंगे तो देखो ये हमारा फ्रैक्शन कट जाएगा, यानी टोटल हमारा 20 है, उसमें से b का हिस्सा 7 हो जाएगा तो a का हिस्सा अपने आप बता सकते हो कि 13 हो जाएगा। तो मैंने 20 किसको देखते हुए मैंने माना? तो ये डिनोमिनेटर को देखते हुए मैंने माना कि डिनोमिनेटर कितना है? 20 है। तो 20 से अगर ये कटने वाला कोई नंबर अगर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा कि हमारा फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, हमारा फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको भी यही बात को अप्लाई करना है कि जैसे ही जिस पे डिपेंड कर रहा हो, जैसे b डिपेंड कर रहा है टोटल पे, तो आप देखो
कि उसका डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर जो भी है वही आप टोटल मानने की कोशिश करो। तो मैंने यहाँ पे 20 माना डिनोमिनेटर को देखते हुए। तो अगर हमारा टोटल 20 है उसका 7/20 करेंगे तो अपना कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अगर 7b हो गया और टोटल आपने 20 मान रखा है तो a कितना हो जाएगा, 30। ये आपका कितना हो गया, 30। यही इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा 13:7। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक छात्रावास में लड़कों की संख्या जो है पूरे विद्यार्थी का 3/20 है। लड़कों की संख्या यानी बॉयज का जो संख्या है, लड़कों की जो संख्या है वो पूरे विद्यार्थी का 3/20 है। यानी टोटल स्टूडेंट पे डिपेंड कर रहा है, टोटल स्टूडेंट पे डिपेंड कर रहा है किसका वैल्यू, बी का। टोटल स्टूडेंट पे बी का वैल्यू डिपेंड कर रहा है। तो टोटल क्या मानेंगे भाई, तो टोटल क्या मानेंगे, तो देखते हैं कि डिनोमिनेटर में क्या है। तो करा टोटल का पूरे संख्या का 3/11 है, 3/11। तो 3/11 डिनोमिनेटर 11 यानी टोटल कितना मान लेंगे, 11 मान लेंगे। और 11 का अगर 3/11 करेंगे तो कितना रिजल्ट होगा, 3 होगा। यानी बॉय जो हो गया वो कितना हो गया, 3 हो गया। तो गर्ल्स क्या होगा, तो आपके पास टोटल 11 स्टूडेंट हैं क्लास में, उसमें से 3 आपके पास बॉयज हैं, तो गर्ल्स कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी आपका जो रिजल्ट होगा वो 3:8 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप, अब हम लोग दूसरे टाइप में चलेंगे। हमने पहला टाइप कल 2 टाइप कल बताया था, आज उसके बाद फिर ये कुछ बेसिक कोशिश किए, बेसिक चीज़ें आपको समझाने का। उसके बाद फिर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि 1385 क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1385 रुपये को ए बी में 1:2:1/3 1/2:1/3 के अनुपात में बांटे जाते हैं। तो ए के धनराशि ज्ञात करें। 1385 is divided between A and B in the ratio of A/2:1/3, then find the amount of A। अब देखो सीखते हैं इसको, कैसे सीखेंगे, कैसे बनाएंगे। और ये चीजें आप ध्यान रखना कि जो हम अभी सीखेंगे ये पूरे रेशियो में अप्लाई होने वाला है। जो अभी सीखने वाले वो पूरे रेशियो में अप्लाई होने वाला है। जैसे टोटल मान लो कि 18 रुपया है, टोटल 18 रुपया, ठीक है, टोटल 18 रुपया है। अब इस 18 रुपये को 2 व्यक्ति में डिवाइड करना है, 2 लोगों में बांटना है। ए और बी में बांटना है, या कोई भी ले लो, राम मोहन ले लो, कुछ भी, राम और मोहन 2 लोगों में बांटना है इस 18 रुपये को। और मैं बता दिया कि 2 लोगों में जो बांटना है तो कौन से रेशियो में बांटना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से रेशियो में आपको बांटना है। तो मैं अगर कहूँ कि इसे जो है 2:1 में बांटना है, राम और मोहन के बीच में जो रुपया बांटना है वो 2:1 में बांटना है, और टोटल कितना रुपया बांटना है, 18 रुपया बांटना है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए राम को कितना रुपया मिलेगा और मोहन को कितना रुपया मिलेगा। 18 रुपया बांटना था राम और मोहन के बीच में 2:1 में। तो आपसे पूछा जाएगा कि राम का कितना मिलेगा और मोहन को कितना मिलेगा। तो देखो इसको कैसे करेंगे, आसान तरीके से समझते हैं कि जैसे टोटल हमारे पास कितना रुपया है, 18 रुपया। पहले तो हम इसे सिंपल में बेसिक से करते हैं। तो क्या करो ना कि ये रेशियो है, रेशियो को फिक्स करना होता है, यानी रेशियो से अगर हटाना होता है तो कोई वेरिएबल से गुना करना पड़ता है। अगर रेशियो को खत्म करना है तो कोई वेरिएबल से गुना करना पड़ता है। तो मैं यहां पे अगर कोई वेरिएबल x से गुना कर लेता हूं तो ये 2x और ये कितना हो गया 1x, 2x 1x। राम को मिला 2x, अब ये रेशियो नहीं रहा, राम को मिला 2x रुपया और मोहन को मिला 1x रुपया, यानी टोटल कितना हो गया 3x रुपया। टोटल 3x रुपया मिला है दोनों को मिला के, जबकि क्वेश्चन में कितना रुपया देना है 18 रुपया। तो 3x = 18, सो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा 6। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, x का मान रख देते हैं 6, तो ये 12 और ये कितना हो गया 6, यानी कि देखो 12 और 6 कितना हो गया 18, यानी कि राम को मिलेगा 12 रुपया और मोहन को मिलेगा 6 रुपया। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर डायरेक्ट अगर करें तो कैसे करेंगे वो देखो।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूरा अर्थमेटिक में ये चीजें लगने वाला है, आप ध्यान देना। टोटल कितना है 18 रुपये, टोटल है 18 रुपये, ठीक है, टोटल 18, टोटल का मतलब है कि दोनों का सम 18 है। अब यहाँ देखो ये दोनों का सम कितना है 3, यहाँ टोटल 18, यहाँ दोनों का सम कितना 3 है, टोटल 18 यहाँ टोटल 3, तो टोटल को डिवाइड करना है टोटल से, टोटल को डिवाइड करना है टोटल से। अगर दिया रहता राम का वैल्यू, यहां दिया रहता ओरिजिनल वैल्यू राम का, तो यहां राम के वैल्यू से डिवाइड कर देते। अगर ये मोहन का दिया रहता तो मोहन के वैल्यू से डिवाइड करते। अगर दोनों का डिफरेंट दिया रहता तो दोनों के डिफरेंट से डिवाइड कर देते, लेकिन यहां दिया हुआ दोनों का सम, तो दोनों के सम से डिवाइड कर दिए, यानी 18 अपॉन कितना 3, 18 अपॉन 3। अब उसके बाद ये ध्यान रखना, जिसको फाइंड करना है, जिसको फाइंड करना उससे गुना करेंगे, जिसको फाइंड करना है उसे गुना करेंगे। तो फाइंड हमें राम का वैल्यू अगर करना है तो 2 से गुना करेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 12। अगर मोहन का वैल्यू निकालना है तो कितना से गुना करते 1 से, और 6 मल्टीपल 1, यानी रिजल्ट कितना हो जाता 6। तो उसी तरीके से ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है कि 1385 1385 रुपया को डिवाइड करना है ए और बी में, ए रेशियो बी 1/2 रेशियो 1/3। तो पहली बात तो आप ये ध्यान रखना कि रेशियो जो है फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन से उसे आप हटा लो, फ्रैक्शन से पहला काम आपको है कि हटा लेना है। तो ये देखो इसका अगर रेशियो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रेशियो में लिखा हुआ है, बस इसका फ्रैक्शन हटाना, तो इसका एलसीएम ले लो, 3 और 2 का 6, तो 6 से यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3, और ये कितना हो गया 2, 6 एलसीएम हो गया, 6 2 से कटेगा 3 टाइम में, 3 मल्टीपल 1 3, और 3 से कटेगा 2 टाइम में, 2 मल्टीपल 1 यानी 2। ये रेशियो निकल गया ए बी 3:2। अब उसके बाद देखो कि टोटल कितना है, टोटल कितना है, तो टोटल हमारा है 1385 रुपये, टोटल है अपना 1385 रुपये, टोटल 1385 है। जबकि यहाँ देखो टोटल कितना है 5, टोटल को डिवाइड टोटल से करेंगे, और उसके बाद जिसको फाइंड करना है उसको गुना करेंगे। तो फाइंड जो करना है वो ए का वैल्यू निकालना है, तो ए का वैल्यू के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा आपको, 3 से गुना करना पड़ेगा। चलिए इसको कट कर लेते हैं, 2 टाइम में 10, उसके बाद 7 टाइम में 35, उसके बाद ये बच जाएगा कितना 3, फिर से 7 टाइम में आपको लगाना पड़ेगा, और फिर ये गुना कर लीजिए, 7 मल्टीपल 3, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 प्लस 3, 7 3 जा 21, 21 प्लस 2 यानी 23, और 3 2 जा 6, और 2 8। ये आपका आंसर हो जाएगा 831, इस सवाल का आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी और सी के उम्र का अनुपात जो है 5:7:8 है। यदि उनकी उम्रों के योगफल 80 वर्ष हो तो बताएं कि ए सी से कितना छोटा है। द एज ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो ऑफ 5:7:8। इफ द सम ऑफ देयर एज इन 80 years, then tell that A how much smaller than C। चलिए इसको फाइंड करते हैं। ए बी सी का रेशियो है 5:7:8, और इस तीनों के उम्रों का जो समय, ये तीनों के उम्रों का रेशियो दिया हुआ है, और तीनों के उम्रों का जो सम है वो 80 है। तीनों के उम्रों का जो सम जो है वो 80 है। तो हमें पूछा गया है कि बताइए कि ए सी से कितना छोटा है, ए जो है सी से कितना छोटा है। तो देखो टोटल को तो पहले आपको क्या करना है, टोटल से डिवाइड कर लेना, यानी 80 को डिवाइड कर लेना आपको कितना से, तो यहाँ देख लो 8 7 15, 15 और 5 कितना हो गया 20। और उसके बाद कह रहा है कि ए जो है सी से कितना छोटा है। मेरे भाई छोटा या बड़ा की बात करें, छोटा या बड़ा की बात करें, आपको बस क्या निकालना, डिफरेंट, क्योंकि छोटा या बड़ा डिफरेंट को ही तो शो करता है। आप हमसे कितना छोटे या हम आपसे कितने बड़े, वो डिफरेंट को ही शो करता है। तो डिफरेंट देख लो कितना का डिफरेंट है 3 से, यानी आप यहां गुना कर दोगे कितना से 3 से, तो आपका ये कट जाएगा, ये कट गया आपका कितने टाइम में, 4 टाइम में, यानी ये आपका आंसर हो गया कितना 12। यानी कि डिफरेंट बिटवीन ए एंड सी इक्वल्स टू 12। ठीक है भाई, आ रही समझ में।
अगर आप देखेंगे पूरा ध्यान से, अगर पूरा समझ के देखेंगे, पूरा कंप्लीट वीडियो देखेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी सीख सकता है। 100% मैं गारंटी देता हूँ कि जिसको अगर कुछ भी नहीं आता ना वो भी पूरा सीख सकता है। बस ध्यान देना है कि थोड़ा पबजी कम खेल के, थोड़ा सा समय निकाल के, थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दे लें ताकि हम आगे बढ़ पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी की धनराशि का अनुपात 7:5:3 है। यदि ए के पास 630 रुपया है तो बी और सी की धनराशि का योग ज्ञात करें। द रेशियो ऑफ मनी ऑफ ए बी एंड सी इज 7:5:3 इफ ए हैज 630 rupees. If you find the sum of the money amount of B and C. फिर से देखो, A B C, A B C का जो रेशियो दिया हुआ है वो 7:5:3 है, 7:5:3 है। उसके बाद ए के पास जो है 630 रुपया, ए के पास 630 है। इस बार टोटल के मिला के नहीं है, सिर्फ ए के पास 630 है, तो इसको डिवाइड किससे करेंगे? ए से करेंगे। यानी कितना से करने वाले हैं? 7 से, यानी 7 से। और जो फाइंड करना है उसे गुना करेंगे, जो फाइंड करना है उसे गुना करेंगे। तो फाइंड जो करना है, सम ऑफ द मनी अमाउंट ऑफ बी एंड सी, बी और सी का सम यानी टोटल, तो कितना से? 8 से करेंगे। तो ये देखो 720 आपका आंसर आ जाएगा, 720 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक टेलीविजन और फ्रिज के मूल्य का अनुपात 11:7 है। यदि टेलीविजन का मूल्य फ्रिज के मूल्य से 16,000 रुपया अधिक है तो फ्रिज का मूल्य ज्ञात करें। द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ अ टेलीविजन टू ए रेफ्रिजरेटर इज 11:7 इफ द वैल्यू ऑफ द टेलीविजन ऑफ 16,000 ओवर द वैल्यू ऑफ द रेफ्रिजरेटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेफ्रिजरेटर। तो चलिए पहले टेलीविजन और रेफ्रिजरेटर का रेशियो दिया हुआ है आपको। टेलीविजन और रेफ्रिजरेटर का रेशियो दिया हुआ है 11:7। उसके बाद कह रहा है कि टेलीविजन का मूल्य जो है फ्रिज के मूल्य से 16,000 रुपये अधिक है। अब जैसे ही अधिक या कम की बात करता है तो आप क्या सोचेंगे? डिफरेंट। अधिक या कम की बात जो है डिफरेंट को शो करता है, यानी दोनों के बीच का जो डिफरेंट है वो 16,000 का है। दोनों के बीच का जो डिफरेंट है वो 16,000 का डिफरेंट है। तो ये इस बार डिफरेंट है तो इसको डिवाइड करेंगे किससे? डिफरेंट से ही डिवाइड करेंगे। तो ये देखो डिफरेंट कितना है? 11 और रेशियो 7 के बीच का जो डिफरेंट है वो 4 का है, यानी इसको डिवाइड करेंगे 4 से। और उसके बाद जो फाइंड करना है उससे गुना करेंगे। तो हमें जो फाइंड करना है किसका? फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेफ्रिजरेटर, यानी रेफ्रिजरेटर को निकालना है। तो कितना से गुना करेंगे आप? 7 से गुना करेंगे। तो ये आपका 4 टाइम में कट जाएगा और ये 28,000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धन सभी को 3 मित्रों ए बी एंड सी के बीच में 2:3:5 के अनुपात में बांटे गए हैं। ठीक है, यदि बी तथा सी के भागों में 180 रुपये का अंतर है तो ए तथा बी के भागों का कुल योगफल ज्ञात करें। One money was distributed among all the 3 friends A, B and C in the ratio of 2:3:5. If the parts of B and C were 1800, difference is find the total sum of the parts of A and B. A और B का टोटल आपको फाइंड करना है। अब देखते हैं इसको कैसे फाइंड करेंगे। A, B and C 3 लोग हैं और इसका जो रेशियो दिया हुआ है हमको वो 2:3:5। पहले आपको रेशियो देख लेना है, उसके बाद एक ओरिजिनल वैल्यू देखना है कि ओरिजिनल वैल्यू क्या है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें एक ओरिजिनल वैल्यू 180 रुपया है और वो 180 रुपया है क्या? तो 180 रुपया जो है वो डिफरेंट है। 180 रुपया डिफरेंट है। किसका डिफरेंट है? बी और सी का डिफरेंट है। तो ये 180 रुपया डिफरेंट है बी और सी का, तो डिफरेंट को डिवाइड डिफरेंट से करेंगे, यानी बी और सी के बीच का जो डिफरेंट है, डिफरेंट में प्लस माइनस
नहीं लिया जाता, ये ध्यान रखना। तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंट है वो कितने का है, 2 का है। उसके बाद जो फाइंड करना है उससे हम गुना करेंगे, तो हमें सम जो निकालना है वो ए और बी का निकालना है, ए और बी का सम निकालना है। तो गुना करेंगे कितना से, 5 से। तो ये देखो कट जाएगा हमारा 9 टाइम में, यानी ये अपना आंसर आ गया 450 अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 मित्र 624 रुपये को आपस में 1:2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में बांट लेते हैं। तीसरे मित्र का हिस्सा क्या होगा? 3 फ्रेंड्स डिवाइडेड द रेशियो ऑफ 624 रुपीज टू 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। व्हाट विल बी द शेयर ऑफ थर्ड फ्रेंड, यानी तीसरे फ्रेंड का हिस्सा क्या होगा? तो आप पहले क्या देखेंगे, पहले इसमें आप रेशियो देख रहे होंगे, उसके बाद एक मेन वैल्यू देखेंगे और फिर आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो पहले हमारा जो रेशियो है, 3 फ्रेंड मान लो कि ए है, बी है और सी है, इसका ये दिया हुआ रेशियो 1/2 1/3 एंड 1/4। मैंने सबसे पहले आपको बताया कि जैसे ही रेशियो सोल्व करना है तो आपको पहले, अगर ये फ्रैक्शन दिया हो तो फ्रैक्शन से आपको बाहर करो, तो ये 4 3 2 का एलसीएम 12, तो ये हो जाएगा आपका 6, ये आपका हो जाएगा कितना 4 और ये आपका हो जाएगा 3, यानी 4:6:4:3 हो जाएगा। अब उसके बाद ये तो रेशियो हमारा मिल गया। अब उसके बाद मेन वैल्यू देखते हैं कि मेन वैल्यू क्या है। तो इसमें एक मेन वैल्यू दिया गया है, मेन वैल्यू 624 रुपया है, यानी कि 624 रुपया जो है टोटल तीनों के बीच में बांटा जाना था, यानी टोटल जो है तीनों का सम जो है वो कितना है 624 से, क्योंकि 624 रुपया जब तीनों में बटा तो तीनों को जोड़ेंगे तो फिर से तो 624 ही आएगा। तो यानी टोटल हमारा 624 दिया हुआ है, तो टोटल को डिवाइड करेंगे टोटल से, यानी 6 4 10 और 3 कितना हो गया 13, और उसके बाद जिसको भी फाइंड करना है उससे गुना कर देंगे। तो हमें फाइंड करना है किसका हिस्सा, तीसरे मित्र का हिस्सा फाइंड करना है, यानी कि 3 से हमें गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो, ये लगाएंगे आप कितने टाइम में, 4 टाइम में 52, उसके बाद बच गया कितना 10, यानी फिर उसके बाद 8 टाइम में लग जाएगा, उसके बाद फिर गुना कर देंगे, 8 24 और 12 और 2 14, यानी 144 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 144 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि को ए तथा बी तथा सी के बीच 5:8:12 के अनुपात में बांटा गया है। एक अमाउंट को ए बी तथा सी के बीच 5:8:12 के अनुपात में बांटा गया है तथा यदि ए तथा सी के भागों में 4200 रुपये का अंतर है, तो बताइए कि पहला जो क्वेश्चन है व्हाट इज द पार्ट ऑफ बी, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द पार्ट ऑफ बी, यानी बी का हिस्सा क्या है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पार्ट्स ऑफ बी एंड सी, यानी बी और सी के बीच का डिफरेंट क्या है। तीसरा है व्हाट इज द सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी का टोटल क्या है। चौथा है व्हाट विल बी 75% ऑफ बी शेयर, यानी कि बी के हिस्से का 75% क्या है। और उसके बाद फिर अगला सवाल है ए तथा बी के भागों का कुल योगफल सी से कितना अधिक है। हाउ मच इज द सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ ए एंड बी ग्रेटर देन सी। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच इज बी शेयर ट्वाइस दैट ऑफ सी, यानी बी के भाग का 2 गुना सी से कितना अधिक है। मतलब मैंने इस क्वेश्चन कोशिश किया है कि एक ही डाटा पे जितने टाइप के क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ आपको दिए गए हैं, तो आप इससे आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। अगर आपको आता है तो आप वीडियो को पॉज करें और उसके बाद इसको सोल्व करने की कोशिश करें। तो देखिए पहला हमें क्या देखना है, रेशियो। तो रेशियो हमारा क्या है, ए बी एंड सी। ए बी एंड सी का जो रेशियो है वो 5:8:12 है, 5:8:12 है। उसके बाद एक ओरिजिनल जो दिया, ओरिजिनल एक वैल्यू जो दिया हुआ है आपका, ओरिजिनल वैल्यू, वो ओरिजिनल वैल्यू क्या दिया हुआ है, ओरिजिनल वैल्यू जो आपका दिया हुआ है वो 4200 रुपया दिया हुआ है। और वो 4200 रुपया क्या है, ए और सी का डिफरेंट है। 4200 रुपया जो है वो ए और सी का डिफरेंट है। 4200 रुपया आपका ए और सी का डिफरेंट है।
अब देख लो ये ए और सी का डिफरेंट है तो इसे डिवाइड भी करना पड़ेगा किससे, तो ए और सी से ही डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 5 और 12 का जो डिफरेंट होगा वो कितने का होगा, 7 का। 5 और 12 का जो डिफरेंट होगा वो 7 का ही होगा, और उसके बाद डिफरेंट को मैंने डिफरेंट से डिवाइड कर दिया। अब जो भी पूछ रहा है आप इसे बना सकते, बता सकते। तो आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द पार्ट ऑफ बी, यानी बी का हिस्सा क्या है, तो आप गुना करने वाले हैं कितना से, 8 से। जैसे ही 8 से गुना करेंगे ये 7 से ये 42 जो है 6 बार में कट जाएगा, और 6 × 8 यानी 4800 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 4800 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा सवाल है, यानी कि बी का जो हिस्सा है 4800, मैंने यहाँ लिख दिया बी का हिस्सा 4800। उसके बाद दूसरा सवाल है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पार्ट ऑफ बी एंड सी, यानी बी और सी का डिफरेंट क्या होगा, तो बी एंड सी का डिफरेंट कितना है, 4 है, यानी बी एंड सी का जो डिफरेंट अगर निकालना है तो आपको कितना से गुना करना पड़ेगा, 4 से। तो ये 6 टाइम में कटेगा, 6 × 4 यानी 2400 जो आ जाएगा, बी और सी का डिफरेंट आ जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ द पार्ट ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी का टोटल क्या है, तो यहाँ गुना करेंगे कितना से, 8 5 13 से गुना करेंगे, ये 6 टाइम में कटा है, 13 × 6 कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट विल बी 75% ऑफ बी, व्हाट विल बी 75% ऑफ बी, यानी कि बी का 75%, तो बी का निकाल चुके हैं 4800, इसका 75% आप कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 4800 का 75% तो करना आपको आता ही होगा। 75% का मतलब क्या होता है कि डिनोमिनेटर में 100 होता है, ये 100 से कट गया, इसको गुना कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बी के भाग का 2 गुना सी से कितना अधिक है, बी के भाग का 2 गुना सी से कितना अधिक है। उसके पहले का जो क्वेश्चन है वो है ए तथा बी के भागों का कुल योगफल सी से कितना अधिक है। ए तथा बी के भागों का कुल योगफल, ए तथा बी के भागों का कुल योगफल यानी कितना हो गया, 13, सी से कितना अधिक है, तो 1, यानी 1 से गुना करेंगे और आपका कितना आंसर आ जाएगा, ये 600 आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ए तथा बी के भागों का कुल योगफल सी से कितना अधिक है, ये तो हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी के भाग का 2 गुना सी से कितना अधिक है। बी के भाग का 2 गुना, बी के भाग का 2 गुना करो तो 8 का 2 गुना 16, सी से कितना अधिक है यानी 4, यानी यहाँ गुना कितना से करेंगे, 4 से, और ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 संख्याओं में पहली और दूसरी का अनुपात जो है 8:9 है, तथा दूसरी और तीसरी का अनुपात जो है 3:4 है। यदि पहली और तीसरी संख्याओं का गुणनफल, यदि पहली और तीसरी संख्याओं का गुणनफल 2400 रुपया है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसको सीखते हैं कैसे कर सकते हैं। पहली और 3 संख्या है, उसमें से पहली और दूसरी का जो रेशियो है वो 8:9 है। पहली और दूसरी का जो रेशियो 8:9 है। उसके बाद आगे कहा जा रहा है कि दूसरी और तीसरी का जो रेशियो है वो 3:4 है। तो ये आपने पहले क्लास के रेशियो के पहले क्लास में ही आपने सीखा है। ये देखो 2 टाइम आ चुका है इसीलिए क्वेश्चन बना। तो ये देखो यहाँ 2 का दूसरा नंबर का जो वैल्यू है 9, यहाँ दूसरा नंबर का वैल्यू कितना है 3, तो दोनों सेम होना चाहिए। तो अगर इसे 3 से गुना कर लेते तो सेम हो जाएगा, यानी ये 9 हो जाएगा। तो अब अपना आंसर हो गया। इसका रेशियो में अगर लिखें तो ये 8, दूसरा कितना 9 और तीसरा कितना 12, ये 8:9:12 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है कि पहली और तीसरी संख्याओं का मल्टीपल जो है वो 2400 है, यानी ये जो 2400 है 2400 वो क्या है पहली और तीसरी का मल्टीपल है। पहली और तीसरी का मल्टीपल है 2400। तो आपसे पूछा गया है कि दूसरी संख्या क्या होगा। तो आप देखो अभी आपने सीखा, वहाँ ध्यान देना कि अभी आपने सीखा कि जो यहाँ मेन डाटा दिया रहता है उसी से हम डिवाइड करते हैं। तो आप सोचोगे कि यहाँ भी ये मल्टीपल है, पहला और तीसरा का मल्टीपल है, तो यहाँ भी पहला और तीसरा का मल्टीपल करके डिवाइड कर दे, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत हो जाएगा।
जब भी गुना करने की बात आए तो आपको डायरेक्ट नहीं करना है। जैसे ही गुना कर रहे हैं बाकी आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जहां गुना करने के ये गुना में दिया हुआ है तब आपको डायरेक्ट इसको गुना से डिवाइड नहीं करना है, नहीं तो वहां गलत हो जाएगा। तो आपको उसके पहले जैसे ही गुना में दिया हो तो आपको इसको सेपरेट करना है। तो सेपरेट कर लिए, यानी x से गुना कर दिए, सेपरेट कर लिए। अब ये कर रहा है पहला और तीसरा का गुना, तो पहला और तीसरा यानी 8x गुना कितना 12x बराबर कितना 2400। तो देखो यहाँ से इसको कट कर लेते हैं, तो ये 3 टाइम में, और यहाँ से कट करेंगे 4 टाइम में, और ये कट हो गया 25 टाइम। 2 0 लास्ट का मतलब 100 होता है। तो ये देखो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25, तो x बराबर कितना हो गया 5। यहाँ पे क्यों नहीं करते डायरेक्ट, क्योंकि अगर डायरेक्ट करते तो ये जो हमारा x स्क्वायर है वो नहीं बनता, x स्क्वायर है वो नहीं बनता और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता। तो इसीलिए जब भी गुना में दिया रहे मेन वैल्यू तो आपको इसको सेपरेट कर लेना है, उसके बाद ही बनाना है। तो आप देख लो x का मान आ गया, अब वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पे कितना हो गया 40, ये हो गया कितना 45, और ये कितना हो गया 60। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।